तो हम इसका प्रसंग लिख देंगे। इस पद में विश्वामित्र जी महाराज जनक के मध्य हुआ व्यंगात्मक वार्तालाप वर्णित है, यानी वो आपस में मजाक में कह रहे हैं। तो अब हम इससे अगला जो दंडक छंद है उसका अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं। वज्र ते कठोर है कैलाश ते विशाल, काल दंड ते कराल सब काल काल गावही, काल काल गावही। केशव त्रिलोक के विलोक हरे देव सब, छोड़ चंद्र चूड़ एक और को चढ़ावई, और को चढ़ावई। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी परत प्रभा न मान पाइये, न मान पाइये। विनायक एक उप आवन पिनाकताई, कोमल कमल पानी राम कैसे ल्याइये, राम कैसे ल्याइये। राजा जनक कह रहे हैं कि वज्र ते कठोर, वो जो धनुष है वो वज्र ते कठोर है, पत्थरों से भी बहुत सख्त है। कैलाश ते विशाल काल, और कैलाश पर्वत जो है उससे भी वो बड़ा है। काल दंड ते कराल, और कितना भयंकर है, कितना जो काल दंड हो यानी मृत्यु का जो दंडा है उससे भी वो भयंकर है। सब काल काल गावे, सब जगह वो काल ही काल कह करके उसका वर्णन किया जाता है, लोग उससे भयभीत होते हैं। तो इतना बड़ा धनुष जो यमराज के दंड की भांति भयानक है, जैसे यमराज से डरते हैं ना लोग, उसे देखकर भी ऐसे ही डरते हैं। केशव त्रिलोक के विलोक हरे देव सब, केशवदास जी कहते हैं कि तीनों लोगों के लोक जो हैं लोग, वो उससे हार गए, नहीं उसे नहीं तोड़ सके। तो छोड़ चंद्र चूड़ एक और को चढ़ावई, तीनों लोगों के जो बहादुर हैं क्षत्रिय हैं वो तो उससे हार गए। इसके अलावा और कोई भी इसका कि जो है प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सकता। कौन चढ़ा सकता? सिर्फ चंद्रचूड़ यानी शिव जी। शिव जी जो हैं सिर्फ वही उसको उठा सकते हैं, वो इसे चला सकते हैं। पन्नग प्रचंड पति, प्रभु की पनच पीन, यानी जो सर्प, भयानक सर्पों के जो पति हैं अर्थात वासुकी, वो भी उसकी प्रत्यंचा को, वो जो वासुकी हैं जैसा उनका शरीर है ऐसी ही वो उनकी वो उस धनुष की प्रत्यंचा है। जो वासुकी के शरीर जैसी बड़ी उसकी प्रत्यंचा है, उसको कोई भी चढ़ा नहीं सकता। पर्वतारी इंद्र को पर्वतरी भी कहा गया है। पर्वत प्रभा जो असुर लोग हैं, इनमें से कोई भी उसको तोड़ने का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। विनायक एक हुप आवन पिनाकता ही, कहते हैं कि
विनायक कहते हैं गणेश जी को। एक अकेले विनायक जी पर भी उसकी प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया जा सकता। जो इतने बड़े बड़े बहादुर लोग और इतने बड़े अक्षत्रिय उस धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सकते, तो कोमल कमल पाणी और जो कमल के समान जिनके हाथ हैं, कमल के समान कोमल जिनके हाथ हैं, वो रामचंद्र जी उसे कैसे उठा करके ला सकते हैं। अर्थात रामचंद्र जी उसे नहीं उठा सकते हैं, जब इतने लोग जो बताए हैं गए अभी पर वो उसे नहीं उठा सकते, न उसकी प्रतिमा चढ़ा सकते हैं, न उसे तोड़ सकते हैं, तो फिर रामचंद्र जी तो बहुत ही कोमल हाथों वाले व्यक्ति हैं, वो उसे कैसे उठा सकते हैं? वो इतने बहादुर नहीं हैं। ये बात राजा जनक जी ने कही। तो इसका प्रश्न लिखेंगे हम कि मिथिला पहुंचने पर राजा जनक से भेंट होने के उपरांत महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से पूछा कि धनुष कहाँ है, उसे श्री राम जी देखना चाहते हैं। तो उसके उत्तर में राजा जनक यह बताते हैं कि वह धनुष बहुत कठोर है और वह मंदिर घर में है, मंदिर में है। क्या उसे मंगाने के लिए लोगों का समूह इकट्ठा करूं? ये बात इसमें लिख देंगे। अब चलिए, जो तोमर छंद है 16वां, इसमें सुनी रामचंद्र कुमार धनु आनिए यही बार, पुनि वेगी ताहि चढ़ाओ, यश लोक लोक बढ़ाओ। विश्वामित्र ने आदेश दिया रामचंद्र जी को कि उस धनुष को उठा करके लाइए और फिर उस पर प्रतिदंचा चढ़ाइए से बहुत तेजी के साथ, और उसे तोड़ करके संसार में अपना यश बढ़ाइए। अर्थात विश्वामित्र ने उन्हें तोड़ने के लिए आज्ञा दी। तो इसमें जब उन्हें आज्ञा दी तोड़ने की, तो उन्होंने उसे इसमें प्रसंग लिखेंगे कि महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को धनुष लाने और चढ़ाने का आदेश दिया। ये लिख देंगे। तो अब इससे अगला जो दोहा है, ऋषि देखि हर्षो हियो, राम देखि कुमलाई, धनुष देखि डर पे महा, चिंता चित डोलाई। भैया चिंता चित डोलाई। ऋषि देख हर्षो हियो, राम देख कुमलाई, धनुष देख डर पे महा, चिंता चित डोलाई। ऋषि की बात सुन करके जो वहाँ लोग थे, सबका हृदय जो था वो हर्षित हो उठा। क्यों? क्यों भाई, जैसा जल्दी में उन्होंने कहा कि उसे लाओ धनुष को और उसे तोड़ दो और संसार में अपना यश बढ़ाओ, तो सबको उम्मीद हुई कि अब धनुष को तोड़ने का समय आ गया है, अब धनुष टूटेगा और सीता का विवाह संपन्न होगा।
तो उसके ऋषि के वचनों को सुन करके तो लोगों के मन में हर्ष हुआ। राम देखी कुमलाई, लेकिन जब राम की तरफ देखा तो वो उन्हें निराशा दिखाई दी कि ऐसा होना संभव है। ये आदमी जो इतने छोटे से आदमी दिखाई देते हैं, ये क्या इतने बड़े धनुष को तोड़ देंगे? तो इस बात को देख करके वो कुमलास ही गए, अर्थात निराश हो गए। धनुष देख ही डर पे महाचिंता जी, अब धनुष को देख करके वो डर गए कि ऐसा असंभव है। चिंता और चिंता ने उनके मन को डुला दिया, हिला दिया, डगमगा दिया कि ये ऐसा होना मुश्किल है। तो इस प्रकार ये इसमें दोहे में कहा गया है। और इसका प्रश्न लिख देंगे हम कि राजा जनक विश्वामित्र जी का आत्मविश्वास देखकर तो प्रसन्न हुए, पर राम की सुकुमारता देखकर उन्हें चिंता हुई कि धनुष कैसे उठाएंगे। और यहाँ इस बात का इसमें वर्णन हुआ है, ये लिख देंगे हम इसका प्रश्न। तो